हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास नाइन्थ सीबीएसई बायोलॉजी चैप्टर 6 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट 2 को लेकर के आए हैं आपके लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, उनके बारे में हमने स्टडी की थी, उनके नाम हमने देखे थे। कुछ नाम ऐसे हैं: न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, ये कुछ न्यूक्लियस से रिलेटेड है। सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, सेल क्या है? कोई भी लिविंग जो जिस चीज़ से वो मिलके बनी हुई है। कंपार्टमेंट्स, एक ऐसी चीज़ जो कि क्या है, क्या नाम दिया है उसको? सेल नाम दिया है। क्या डेफिनेशन है सेल की? सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसके पार्ट्स हमने देखे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ नाम हमने अजीबोगरीब नाम देखे, आई थिंक आप लोगों को अभी तक याद भी नहीं होंगे। कोई बिग इशू नहीं है। आप लोगों को हमने क्या बताया? यूकेरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस क्या था? एब्सेंट था। प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स में न्यूक्लियस क्या था? एब्सेंट था। ठीक है, यूकेरियोटिक टाइप में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, जबकि प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस था। ठीक है, ये ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक टाइप के सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल, हमारे पास दो टाइप है। हम आज अच्छे से एनिमल सेल्स के बारे में तो पढ़ने ही वाले हैं, हम साथ साथ प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टाइप्स ऑफ सेल, शेप एंड साइज हमने देखा था। 0.5 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर। बहुत सारी चीज़ें देखी थी। डिस्कवरी ऑफ सेल देखी थी। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लीडन एंड स्वान ने दी थी। डिस्कवरी किसने की थी? जो डेड सेल थी, बार्क ऑफ ए ट्री, फ्रॉम ए बार्क ऑफ ए ट्री, 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया उसको? सुप्रिन नाम दिया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सेल स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर्स है ना, तो सेल इज कंपोज्ड ऑफ सम बेसिक स्ट्रक्चर। सेल कुछ बेसिक स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है, कुछ उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है? सबसे पहला स्ट्रक्चर के अंदर जो पहला उसका ऑर्गेनेल है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनेल क्या है उसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है स्टूडेंट्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ प्लाज्मा से कुछ याद आ रहा होगा, प्लाज्मा टीवी कुछ। यस, वो प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा ही क्या है? एक मैटर की फोर्थ स्टेट है ना। मैटर की क्या है स्टूडेंट? प्लाज्मा फोर्थ स्टेट। 3 स्टेट्स हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, बट एक और फोर्थ स्टेट है, वो क्या है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? ना तो लिक्विड है ना ही सॉलिड है, उसके बीच का सा कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर है। जेली लाइक है ना, जस्ट जेली, जेली लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। ठीक है, प्लाज्मा से मीनिंग समझ में आया, कुछ लिक्विड सॉलिड मिक्स सा कुछ जेली लाइक होने वाला है। मेम्ब्रेन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। ठीक है, झिल्ली बोले तो हम ओनियन जब कट करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर सी होती है ना, एक ऊपर अलग से लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? मेम्ब्रेन। Plasma membrane is the covering of cell that separates the contents of cell from its external environment.
अगर यहाँ पे कोई सेल है और उसके चारों तरफ अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, वो आइसोलेट कर रही है। किससे? सेल से। किससे आइसोलेट कर रही है? ये ब्लैक डॉट किससे आइसोलेट हैं स्टूडेंट्स? रेड डॉट से। किसकी वजह से हम मान रहे हैं? ये जो मैंने हाईलाइट किया है वो क्या है स्टूडेंट्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, झिल्ली है, लिविंग पार्ट है सेल का। क्या है ये? लिविंग पार्ट है सेल का। बहुत थिन है, डेलिकेट है, इलास्टिक है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। इलास्टिक मतलब आप समझ गए होंगे, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब हम समझते हैं। तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि इसमें से कुछ चीज़ें आर पार हो सकती है। परमेबल, उसको आर पार कर सकती है, वो कुछ केमिकल्स को जाने देगी, कुछ किसी चीज़ को नहीं जाने देगी। ये सेल की बाहर की आउटर मोस्ट पार्ट है लगभग, क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल भी आती है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, किससे मिलके बनी हुई है? ये लिपिड एंड प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। ठीक है, लिपिड का मतलब यहाँ पे हो गया फैट से, जो कि दो टाइप का होता है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। तो ये फैट हमारी बॉडी में भी होता है ना। हमारी बॉडी में कहाँ होता है? सेल में होता है, क्योंकि हमारी बॉडी किसकी मिलके बनी हुई, किससे मिलके बनी हुई है? सेल से ही मिलके बनी हुई है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये किसकी बनी हुई है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है एंड प्रोटीन की बनी हुई है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन देखते हैं। ये क्या है? एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। इट अलाउज द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये कुछ लिमिटेड सब्सटेंसेस को ही क्या करेगी? इन और आउट करेगी। ठीक है, किसी को इन करेगी तो किसी को आउट करेगी, आर पार चलता जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सेल वॉल की। क्या पढ़ा अभी हमने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम क्या बात कर रहे हैं? सेल वॉल की, है ना। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेल वॉल की। तो सेल वॉल इज नॉन लिविंग थिक एंड फ्रीली परमेबल कवरिंग मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, है ना। ये किसकी बनी हुई है? अच्छा, यहाँ से सेल्यूलोज जैसे ही वर्ड आया हमें ये आइडिया लग जाना चाहिए कि सेल्यूलोज तो कहाँ होता है? प्लांट में होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि सेल वॉल जो प्लांट में होती है या फिर एनिमल सेल में होती है? प्लांट सेल में होती है या फिर एनिमल सेल में होती है? ये हमें हमसे क्वेश्चन बन सकता है। तो एनिमल सेल में नहीं होती है, क्योंकि ये किसकी बनी हुई है स्टूडेंट्स? सेल्यूलोज की। ठीक है, प्लांट सेल में ही होती है। सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है ये, है ना। और ये फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन है। वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन थी, ये फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन है, फ्रीली। तो इसमें से कुछ भी आ जा सकता है। बट देखो, जैसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन ये है हमारी सेल वॉल, ये है हमारी सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है, या फिर कुछ और कलर से हम अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना देते हैं। ये हम बना देते हैं अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई केमिकल सब्सटेंस है, वो जाना चाहता है, तो ये पिंक वाली लाइन तो क्या करेगी? फ्रीली परमेबल करेगी। ये तो फ्रीली परमेबल है क्योंकि ये सेल वॉल है ना। पिंक वाला क्या है स्टूडेंट्स? सेल वॉल है। ठीक है, ये सेल वॉल है।
और ये वाला क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है स्टूडेंट, सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल तो क्या करेगी, फ्रीली परमेबल करेगी, अ- अंदर जाने देगी। ये मोटी है, नॉन लिविंग है, क्लियर है, जाने देगी। बट ये जो ग्रीन वाली सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये किसी सब्सटेंस को जाने देगी तो किसी को नहीं जाने देगी, ये सेलेक्टिवली है। सेल जैसा कहेगी वैसा ही होगा, अंदर से जो मैसेज आएगा, जो डिमांड आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, वो ही वही करेगी, वो वैसा ही करेगी, ठीक है। सेल वॉल is available in eukaryotic plant cell and in prokaryotic cell। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ओनली यूनिसेलुलर। तो उन यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, सेल वॉल है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इसका थोड़ा काम ठीक है। देखो क्या काम ठीक है इसका, कि ये हमें लर्न हो सकता है अच्छे से। क्या, कि डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द सेल। जो शेप है सेल की, उसको क्या करती है, ये डिटरमाइन करती है, उसकी शेप बताती है ये। प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, हम देख पा रहे थे कि यहाँ पे जो ग्रीन वाली जो हमने बनाई थी, वो प्रोटेक्ट हो रही थी किसकी वजह से, पिंक वाले की वजह से। पिंक वाला उसको क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था, ग्रीन वाला अंदर था। इट प्रिवेंट्स डिसेकेशन और ड्राइनेस, मतलब ये जो ड्राइनेस को प्रिवेंट करती है। अंदर सेल के अंदर ड्राइनेस हो जाती है ना, सेल के अंदर क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ड्राइनेस। ड्राइनेस मतलब पानी की कमी। पानी की कमी हो जाती है तो वो पानी को, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं और ये जो वॉल्स हैं, ये क्या करती है, अंदर बाहर करती रहती है। इसका प्रोसेस है ना, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस भी बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पानी जाता है। तो ऐसे ही सेल में भी जाएगा, पानी पानी है, वो अपनी अपना काम करेगा। तो क्या करती है सेल वॉल, ड्राइनेस को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ड्राइनेस प्रिवेंट हो जाता है सेल वॉल की मदद से। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। इन एंड आउट ऑफ द सेल, यस, ये तो गेट है एक तरीके से। अंदर तो सब चले जाओ, बाहर सब आ जाओ गेट से, कोई दिक्कत नहीं है इसको। दीवार मान लो इसको, सेल वॉल है, ये तो दीवार है, इस पे चले जाओ अंदर, अंदर बाहर आ जाओ। बट जो मेम्ब्रेन है वो अंदर बैठी है, वो क्या लगाएगी, नियम लगाएगी। कौन सा, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। वो जो सेलेक्ट करेगी वही अंदर जाएगा, हर कोई अंदर नहीं जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ के आए हैं, सेल वॉल पढ़ के आए हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं हम प्रोटोप्लाज्म। इट इज़ ए जेली लाइक विस्कस कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। जेली लाइक तो समझ रहे हैं, जेली जैसी होगी कुछ, ठीक है। विस्कस चिकना हो गया, कलरलेस कलर है नहीं, फ्लूइड है ना, फ्लूइड जो फ्लो कर जाए, जैसे वाटर। कोई भी लिक्विड, वाटर थोड़ी ज़रूरी है, कोई भी लिक्विड तो फ्लो कर सकता है ना। और ज़रूरी नहीं है लिक्विड ही फ्लो करे। देखो जो हायर कंसंट्रेशन वाला लिक्विड होता है, जैसे मैग्मा, लावा, है ना, तो ये भी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। लावा बहता है, बह के चला जाता है कहीं भी, डिजास्टर आ जाता है, बढ़िया, ठीक है। तो जो फ्लूइड है, फ्लूइड सब्सटेंस है, कुछ बहने वाला टाइप का सा सब्सटेंस है प्रोटोप्लाज्म। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। इन
कोलोइडल फॉर्म, है ना, ये कोलोइड्स के फॉर्म में है, ऐसे कोलोइड्स के फॉर्म में है। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट टू पार्ट, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के कितने पार्ट हैं स्टूडेंट्स? 2 पार्ट्स हैं। क्लियर है? साइटोप्लाज्म दैट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच सराउंड्स द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या है स्टूडेंट? कोई डायग्राम से समझते हैं। साइटोप्लाज्म जैसे मान लेते हैं ये सेल है, ठीक है, मान लेते हैं ये सेल है। अब ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जो सेल के चारों तरफ ये जो लिक्विड सा फैला हुआ है, ये लिक्विड सा, ये कुछ ऐसा लिक्विड सा फैला हुआ है, वो तो है कुछ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के चारों तरफ का तो है स्टूडेंट साइटोप्लाज्म। देखो साइटो हमने क्या पढ़ा था? सेल। प्लाज्म हमने क्या देखा? प्लाज्मा। तो सेल के अंदर का फ्लूइड, है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड अंदर के सेल का, सेल के अंदर का फ्लूइड। तो ये ऑरेंज वाला जो फ्लूइड है वो है क्या? यहाँ से साइटोप्लाज्म, जो कि हमने थोड़ा सा यहाँ क्या कर दिया, इसको भी ऑरेंज करते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं ये कलर, ये इस पर नहीं आ रहा, ये ग्रीन कर देते हैं, इस पर ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड है, ग्रीन कलर का लिक्विड है, उसको क्या बोला गया है यहाँ से? न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है ना वो, क्या बोला गया है? न्यूक्लियोप्लाज्म। वो साइटो के अंदर है, सेल के अंदर है, न्यूक्लियस के बाहर है स्टूडेंट्स, वो न्यूक्लियस के बाहर है, इसलिए उसको क्या बोला गया? न्यूक्लियोप्लाज्म एंड, सॉरी, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के जो अंदर है उसको क्या बोला गया? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म दैट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच सराउंड्स द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। जो कि न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और जो न्यूक्लियस के बाहर है, सेल के अंदर है, वो क्या है? साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शंस क्या है इसके? तो प्रोटोप्लाज्म एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड शुगर। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो करता क्या है? वो केमिकल्स को क्या करता है? स्टोर करता है। वो केमिकल्स कौन से टाइप के हैं स्टूडेंट्स? वाइटल टाइप के। कौन से? वाइटल टाइप के। बहुत ज़रूरी ज़रूरी केमिकल्स है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेल को लिविंग रखने के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको क्या करता है ये लिक्विड जो है, ये प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? स्टोर करता है वाइटल केमिकल्स को। जैसे ये वाइटल केमिकल्स हैं क्या? अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड शुगर। क्या है स्टूडेंट्स ये? अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड शुगर्स। ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ये अमीनो एसिड्स भी स्टूडेंट्स प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं अमीनो एसिड्स। प्रोटीन सिंपल होता ही है। और शुगर, शुगर मतलब स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके मिलके ये इनको रखता है, इन केमिकल्स को रखता है ये। इट इज़ द साइट ऑफ सम मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन की क्या है स्टूडेंट्स? साइट है। व्हाट इज़ द मेटाबॉलिक रिएक्शन? मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? बात करें। मेटाबॉलिक,
मेटाबॉलिक के स्टूडेंट्स दो टाइप हैं। पहले हम मेटाबॉलिक का मतलब समझते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे ही हम फूड इनटेक करते हैं, वो फूड क्या होता है, एक प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है ना। क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। तो डाइजेशन की प्रोसेस के बाद में हमें क्या मिलती है स्टूडेंट्स, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी। तो इस डाइजेशन से फूड से क्या बन रही है स्टूडेंट्स, एनर्जी बन रही है। अगर हम देखें तो क्या बन रही है, फूड से एनर्जी, ठीक है। तो फूड से एनर्जी बनने से लेके हम एनर्जी को खर्च कर देते हैं, है ना, एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे करते हैं, लाइक थिंकिंग। थिंकिंग भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एनर्जी हमारी खर्च होगी। सो रहे हैं तो भी एनर्जी खर्च हो रही है, सांस ले रहे हैं, कुछ भी, बैठे भी कुछ भी कर रहे हैं, पलक झपका रहे हैं, एनर्जी हमारी खर्च हो रही है, एनर्जी कंज्यूम कर रही है हमारी बॉडी, हमारी सेल, ठीक है। तो ये जो फूड से जो एनर्जी बनना और जो एनर्जी खर्च होना है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक। इसको ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टूडेंट्स दो पार्ट में होती है, ठीक है। ये क्या दो पार्ट में होती है, पहला पार्ट है इसका यहां से कैटाबॉलिक एंड सेकंड पार्ट है इसका एनाबॉलिक। अब इनके भी कुछ मीनिंग हैं। जैसे मेटाबॉलिक का मीनिंग था, बड़ा सिंपल मीनिंग था कि फूड जो खाया है उससे एनर्जी मिलेगी और एनर्जी खर्च होगी, दैट इज़ मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म, हम बोलते हैं किसी का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होने का मतलब ये है कि जो वो खाना खा रहा है उससे उसकी एनर्जी नहीं बन के वो एनर्जी नहीं वेस्ट कर पा रहा है, वो एनर्जी, उसकी एनर्जी वेस्ट हो जा रही है, उसको खर्च नहीं कर पा रहा है सही कामों में, उसका प्रोसेस सही नहीं है खाने से लेके पचाने तक। तो क्या ऐसा प्रोसेस है जो सही नहीं है, कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एंड एनाबॉलिक का मतलब होता है रिलीजिंग एनर्जी। एनर्जी रिलीज करना, एनर्जी बनाना। तो एनर्जी की भी यूनिट होती है, कुछ नाम है देखो उसका, ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म होती है एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये यूनिट होती है हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है। आगे हम सेल के पार्ट्स में देखेंगे, अभी तो बहुत सिंपल वाले सेल के पार्ट्स चल रहे हैं। कौन से, जैसे ये प्रोटोप्लाज्म हुआ, सेल वॉल हुआ, ये एक रिवीजन करवा रहा हूँ मैं एक तरीके से आपका, है ना। सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। तो मेटाबॉलिक पता चला हमें, कहाँ थे हम, हाँ, इट इज़ द साइट ऑफ सम मेटाबॉलिक रिएक्शन। कुछ जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है स्टूडेंट्स, कहाँ होती है वो, प्रोटोप्लाज्म में होती है। क्या है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिला के क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्जी बॉडी। क्या है नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी आर ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्लैश गोल्जी अपैरेटस। क्या बोलते हैं इसको, या तो इसको बोल दो गोल्जी अपैरेटस या इसको बोल दो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसका नाम है ये। अब गोल्जी जो वर्ड है ये साइंटिस्ट से लिया हुआ है ना। तो साइंटिस्ट का नाम कुछ इस टाइप का होगा जिससे इसको, जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्कवर किया होगा, बताया होगा, उनका नाम कुछ गोल्जी टाइप रहा होगा, इसलिए क्या नाम दे दिया, गोल्जी अपैरेटस। क्या काम करता है देखते हैं। इट इज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने क्या किया, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया स्टूडेंट। इट कंसिस्ट ऑफ
मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के ये क्या है, पैरेलल है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। कहाँ पे, गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ पैरेलल लाइन सी क्या बनी हुई है, अरेंज्ड है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वो है। ठीक है, क्या करता है वो तो ठीक है जो तो अच्छी बात है, करता क्या है देखते हैं। गोल्जी बॉडी स्टोर करता है, क्या करता है स्टूडेंट्स, स्टोर करता है। मॉडिफाई करता है, मॉडिफिकेशन समझते हैं सभी लोग। पैक करता है ना, पैकिंग सब समझते हैं। डिस्पैच भी सब समझते हैं। अमेज़ोन पे ऑर्डर बुक करते हैं, उसको ऑर्डर की हिस्ट्री देखते हैं, उसमें बार बार ये देखते हैं कि ये डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो डिस्पैच करता है, क्या क्या करता है स्टूडेंट्स, दोबारा देखें। स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है और क्या करता है, डिस्पैच करता है। कोई भी काम को पहले स्टोर किया जाएगा, किसी भी थिंग को पहले स्टोर किया जाएगा, स्टोर के बाद उसको मॉडिफाई किया जाएगा, मॉडिफाई करके पैकिंग होगी, पैकिंग के बाद क्या होगी, डिस्पैचिंग होगी, निकाला जाएगा। ठीक है, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम एक बड़ी ही बढ़िया चीज़ है, ये जब आएगा तभी बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा सस्पेंस रहने दो इसके बारे में, है ना। तो गोल्जी बॉडी जो करती है वो क्या करती है कि लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। क्या करती है स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम को ऐसा समझ लो, एक हिंट दे देता हूँ, ये क्या है स्टूडेंट, सुसाइड बैग ऑफ सेल। क्या है ये सुसाइड बैग ऑफ सेल है, सुसाइड होती है, सुसाइड कर लेता है लाइसोसोम। अब देखो लाइसोसोम कितना अच्छा है या बुरा है, देखेंगे वो तो। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स राइबोसोम की। ठीक है, राइबोसोम, दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये छोटे हैं, डेंस हैं, राउंड बॉडीज, इंटरपर्स साइटोप्लाज्म के अंदर घुले हुए हैं, मिले हुए हैं, एकदम से उसके अंदर ही हैं। साइटोप्लाज्म हमें पता है लिक्विड सा है, सेल के बाहर की तरफ, है ना, वो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ, है ना। राइबोसोम आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये किससे मिलके बना हुआ है, राइबोन्यूक्लिक एसिड से, एंड प्रोटीन, हमने बात की थी डीएनए और आरएनए की, है ना। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलके ये बना हुआ है। हम जो भी ऑर्गेनेल सेल का पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हम यही पढ़ रहे हैं कि वो किससे मिलके बना हुआ है, उसका क्या फंक्शन है या उसके क्या पार्ट है। इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर ऑफ 70 टाइप्स। क्या बात है, देखो यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम कितने टाइप के, 80 टाइप के। इसमें 70 प्रकार के खोजे जा चुके हैं, पता नहीं है कितने प्रकार के खोजे जा चुके हैं, शायद और भी चल रहा होगा सिस्टम। राइबोसोम कितने टाइप के हैं, 80 टाइप के। राइबोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो प्रोटीन का पचना है ना, प्रोटीन बड़ा हार्ड सब्सटेंस है, लेट पचता है ना, लेट डाइजेशन होता है इसका। सबसे पहले डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, फिर उसके बाद लिपिड्स या फैट या, है ना, फैटी एसिड्स का, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन पचता है, प्रोटीन पचता है। इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया स्टूडेंट्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, माइट्रोकॉन्ड्रिया। बातों ही बातों में काफ़ी ऑर्गेनेल्स हमने पढ़ लिए जिनके नाम हमें फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बड़े अजीब लग रहे थे, बहुत अजीब लग रहे थे नाम, उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल, ये कुछ स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल्स हैं। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मेम्ब्रेन एक नहीं है, अभी जैसे लगा रहे हैं ना, मास्क लगा रहे हैं तो एक लगा रहे हैं, दो भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन है, इसमें एक ही मेम्ब्रेन नहीं है, कितनी है, दो मेम्ब्रेन है।
आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, वेयर एज इनर मेम्ब्रेन इज प्रोजेक्टेड, इनर मेम्ब्रेन प्रोजेक्टेड है और आउटर मेम्ब्रेन क्या है स्टूडेंट्स, स्मूथ है। प्रोजेक्टेड कैसा है, न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया में। उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओवन डीएनए, इनके पास खुद का डीएनए है। डीएनए क्या होता है, वही डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसके फंक्शन की बात करें, क्या है इसके फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, बहुत बार नहीं। फंक्शंस क्या हैं, देखो, दे प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल। अरे ये तो बहुत काम की चीज़ है। सोचो, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो स्टूडेंट्स, लिविंग सेल हो, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपको एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है, कौन करवा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया। हुआ कि नहीं हुआ इंपॉर्टेंट, दे स्टोर एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अभी अभी देखा हमने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, क्या है, दे स्टोर एनर्जी, ये एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के ड्यूरिंग जो रिलीज होती है, रिएक्शन के ड्यूरिंग जो रिलीज होती है एनर्जी, उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्टोर करते हैं, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। Therefore, it is also called powerhouse of the cell. मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे पूछा जाता है कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे आगे प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे, कुछ पार्ट्स आएंगे, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, जो हमारा लाइसोसोम था, जो सुसाइड बैग ऑफ सेल था, वो भी आगे आने वाला है। बहुत सारे ऑर्गेनाइज हम इसके पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। आप वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को। मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम इनको 2-2 बार देखें, ताकि आपको इन चीज़ों को समझ में आए, अच्छे से आप चीज़ों को लिख सको, आप नोट्स बना सकते हो, साथ साथ लिख सकते हो। और वीडियो को देखते रहिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।